ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक से बेसिकली अगेन हम लोग डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट पार्ट है कंटिन्यू करने वाले हैं। नाउ इन दिस केस देखो, जो डिफरेंशिएशन का 12 का फर्स्ट एक्सरसाइज है, इट डिपेंड्स अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके, कंपोजिट मीन्स कंपोजिट क्या है वो हम लोग इस बेसिकली जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग स्टडी करेंगे तब आपको आइडिया आ जाएगा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ओके, सो लेट्स बेसिकली स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन से और उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट y बी अ फंक्शन है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट डाउन करके सब लिखा है कि y इज एनी फंक्शन है और वो किसका फंक्शन है, u का। तो y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड्स है, u के ऊपर डिपेंड्स है। सो वी कैन राइट y इज अ फंक्शन ऑफ u, y इज इक्वल टू एफ ऑफ u। सो y क्या है, फंक्शन ऑफ u है। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मैंने u का वैल्यू चेंज किया तो ऑब्वियसली y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे u इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके, हम लोग फिजिकल इंटरप्रिटेशन में देखा था कि व्हाट इज अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, नाउ यहाँ पे खत्म नहीं होता, यहाँ पे अगेन u इज अ फंक्शन ऑफ x मीन्स यहाँ पे जो u प्रेजेंट्स है y इज इक्वल टू एफ ऑफ u में जो u प्रेजेंट्स है इट इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ओके, सो सपोज u इज अ फंक्शन ऑफ x दैट इज g ऑफ x यहाँ पे डिनोट किया है। तो u को कैसे डिनोट किया है, g ऑफ x। सो बेसिकली ये क्या डिनोट कर रहा है कि u का जो वैल्यू है इट इज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y क्या है, इट्स कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे y का वैल्यू दो फंक्शन के ऊपर डिपेंड्स है, एक u के ऊपर भी एंड देन x के ऊपर भी। सो इफ यू राइट दिस एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ, सपोज इस फंक्शन को, ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ u है, ओके, इसको मैं u को अगर g ऑफ x से रिप्लेस करूँ तो मुझे फंक्शन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x। ओके, यहाँ पे मेंशन किया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x। तो इन दिस केस ये क्या डिनोट कर रहा है, जो y का वैल्यू है इट्स वेरीज विथ द वैल्यू ऑफ u एंड आल्सो द x। तो बेसिकली दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट फंक्शन। हाँ, दैट्स y इज बेसिकली फंक्शन ऑफ दैट, बेसिकली फंक्शन ऑफ u यहाँ पे मेंशन किया है। देखो फर्स्ट y इज इक्वल टू एफ ऑफ u। नाउ यहाँ पे u क्या है, u इज बेसिकली, यहाँ पे देखो u ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है, u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो u क्या है, u इज इक्वल टू g ऑफ x, फंक्शन ऑफ x है। तो सपोज इस u को मैंने रिप्लेस किया g ऑफ x से, तो हम लोग को फंक्शन फाइनली क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x। ओके, तो लाइकवाइज अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं ये हम लोग को स्टडी करना है। दैट डेरिवेटिव हम लोग जो लेते हैं, वहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट फॉर्मूला को एक स्पेशल नेम भी है, दैट इज कॉल्ड एज अ चेन रूल। ओके, चेन रूल भी बोला जाता है उसको। नाउ लेट्स इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हुए देखते हैं। मुझे y का डेरिवेटिव लेना विथ रिस्पेक्ट टू x। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्या y किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स अपॉन द u। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा u के साथ dy बाई du। ओके, देन अगेन u इज अ फंक्शन ऑफ x। जो u यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो u है इट इज अगेन किसका है, फंक्शन ऑफ x है। तो नेक्स्ट किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इनटू करके u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या किया है हम लोग ने, यहाँ पे दिस y इज इक्वल टू एफ ऑफ u का मुझे डेरिवेटिव लेना है, बट यहाँ पे u इज अ किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो फर्स्ट क्या किया मैंने, y का डेरिवेटिव लिया, मुझे dy बाई dx फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। सो क्या आ जाएगा, dy बाई du इनटू, देखो अगेन u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो u का डेरिवेटिव आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, du बाई dx। सो इफ यू कैंसल आउट दिस du अगर कैंसिल किया तो फाइनली मुझे dy बाई dx का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो दैट बेसिकली द स्टेटमेंट फॉर द चेन रूल। ओके, चेन रूल का यूज क्यों किया जाता है, चेन रूल का यूज टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके, फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन प्रेजेंट है, इन दैट केस वी हैव टू बेसिकली यूज द चेन रूल। हम लोग को उस केस में चेन रूल का यूज करना है। ओके, हम लोग एक बेसिकली एग्जांपल भी लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या स्टडीज करेंगे। ओके, इस
देखो हम लोग एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट इज सपोज y इज द log ऑफ रूट ओवर x है। ओके देखो यहाँ पे log इज वन फंक्शन है एंड रूट इज अनदर, रूट ओवर x इज अनदर फंक्शन है। ओके सो नाउ इन दिस केस क्या करोगे आप, log डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट सपोज मुझे चेन रूल से फाइंड आउट करना है, तो रूट x को मैंने सपोज मैंने इनिशियली लेट करके लिखा, इसका सॉल्यूशन लेते वक्त लेट करके रूट x को मैंने u पुट किया। ओके तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u हो जाएगा। ओके नाउ मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है y का, किसके विथ रिस्पेक्ट टू x के। ओके विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। सो डिफरेंशिएट ओके फर्स्ट बेटा देखो अभी सपोज इस रूट x को मैंने u से रिप्लेस किया, तो ऑब्वियसली y जो होगा वो फंक्शन ऑफ किसका हो जाएगा, u का फंक्शन हो जाएगा। सो इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u किया, विथ रिस्पेक्ट टू u, ओके सो मुझे क्या मिल जाएगा, dy बाई डी यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन यू, आपको लॉग का डेरिवेटिव पता है, 1 अपॉन यू इन टू, ओके sorry not into, that basically derivative of log u, okay with respect y का y is a function of log, that is log u है, y is equal to log u, उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, u के विथ रिस्पेक्ट टू मैंने डिफरेंशिएट किया। सो dy बाई डी यू क्या मिला मुझे, 1 अपॉन यू। ओके बट मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स, मुझे जो फाइंड आउट करना है वो बोला है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। ओके ये फाइंड आउट करने को बोला है। ओके सो फर्स्ट मैंने dy बाई डी यू फाइंड आउट किया। ओके बट अभी मुझे देखो, इफ यू ऑब्जर्व दिस फंक्शन u हम लोग ने लिखा है रूट x, तो u किसका फंक्शन है, रूट x का फंक्शन है या x का फंक्शन है ओनली। सो वी कैन राइट इट एज, अगेन मुझे u इज इक्वल टू रूट ऑफ x लिख के u का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके u का मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिया, डिफरेंशिएशन लिया, तो मुझे du बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, du बाई डी एक्स मुझे मिलेगा रूट x का, आपको डिफरेंशिएशन पता है, दैट इज 1 अपॉन टू रूट x। ओके दैट इज बेसिकली द डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू द x। ओके अभी हम लोग का चेन रूल आपको पता होगा, तो क्या था चेन रूल, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। सो मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ u इज एनी फंक्शन और u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो चेन रूल क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ओके तो इस केस में dy बाई डी यू मैंने फाइंड आउट करके लिया है, यहाँ पे देखो 1 और इसको 2 नंबर देते, तो dy बाई डी यू फाइंड आउट करके लिया है, देन डी यू अपॉन डी एक्स भी फाइंड आउट करके लिया है। सपोज इस फॉर्मूले में मैंने पुट किया तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू क्या आया, इट इज 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स इज 1 अपॉन टू रूट एक्स। ओके बट u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू क्या है, इट्स रूट एक्स, u का वैल्यू जो है वो रूट एक्स है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x u का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा रूट एक्स। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन टू रूट एक्स इंटू रूट एक्स बेसिकली गिव्स x। तो हम लोग को बेसिकली ये जो आंसर आएगा ये आएगा 1 अपॉन टू एक्स। ओके ये बाय स्टेप वाइज, अगर चेन रूल से हम लोग ने स्टेप वाइज लाइक वाइज आंसर सॉल्व किया तो आएगा। देयर इज अल्टरनेट मेथड भी है, मोस्टली वो अल्टरनेट मेथड है वही हम लोग यूज़ करने वाले, बिकॉज बार बार हम लोग dy बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स नहीं कैलकुलेट करते बैठेंगे, वी यूज़ द अल्टरनेट मेथड फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। ये मैंने जस्ट एज ए एग्जाम्पल लिया था। ओके क्या एग्जाम्पल था, y इज इक्वल टू लॉग रूट ओवर एक्स। ओके यहाँ पे 2 फंक्शन प्रेजेंट है, एक लॉग का फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट का फंक्शन प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, जो ये रूट ओवर एक्स को मैंने u रिप्लेस किया, तो मुझे फंक्शन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू लॉग यू। तो अभी y किसके ऊपर डिपेंड है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द u।
इसलिए मैंने डिफ्रेंशिएट किया किसके साथ, u के साथ, तो मुझे dy बाई डी यू क्या मिला, 1/u। ओके, इसको 1 नंबरिंग दिया। देन u इज किसका फंक्शन है, जो u फंक्शन है ये किसका है, x का, तो u क्या है, इज √x, यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी पुट करके रखा है। तो उसका किसके साथ, अभी u किसके ऊपर डिपेंड्स है, वैल्यू ऑफ द x के ऊपर डिपेंड्स है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u किसके साथ होगा, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, 1/2√x। ओके, सो फाइनली हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स। तो बाई यूजिंग अ चेन रूल क्या था, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ u है एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो मुझे अगर y का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, दैट इज dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो y है, y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन, तो dy बाई डी यू, एंड u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, तो उसका du बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखो सेम dy बाई डी यू हम लोग ने कैलकुलेट किया, du बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, जस्ट फाइनली क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। dy बाई डी यू कितना आया, 1/u, एंड du बाई डी एक्स कितना आया था, 1/2√x। व्हाट इज अ u क्या है, इट इज √x, तो u का वैल्यू पुट किया √x, और फाइनली √x इंटू √x क्या हो जाएगा, x, और ये 2, तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, 1/2x। ओके, लाइकवाइज हम लोग को कंपोजिट फंक्शन आएंगे, ओके, उसको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे देखो नोट करके मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ f ऑफ g ऑफ x, इफ f y इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे दो फंक्शन प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके, f इज अ फंक्शन एंड f भी अनदर फंक्शन है दैट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हो dy बाई डी एक्स, फर्स्ट f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ g ऑफ x हो जाएगा, दैट ये जो डैश बेसिकली डिनोट्स कर रहा है डेरिवेटिव ओनली, ओके। देन जो अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो सेकंड फंक्शन प्रेजेंट है g ऑफ x, उसका भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, g डैश ऑफ x, ओके। सो रिमेंबर दैट यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, ओके। यहाँ पे दिस वन इज अ वन फंक्शन एंड उस फंक्शन के अंदर ये फर्स्ट फंक्शन प्रेजेंट है एंड उसके अंदर एक सेकंड फंक्शन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ g ऑफ x, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव हम लोग ले रहे हैं। देन जो ये डेरिवेटिव होने के बाद जो फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रेजेंट है उसका भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे फाइनली क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x, ओके। देखो लाइकवाइज भी कभी कभी क्वेश्चन लिखा होगा तो डैश बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, अगेन ना डेरिवेटिव, ओके। सेकेंड टर्म देखो, यहाँ पे 3 फंक्शन बेसिकली प्रेजेंट है, y इज इक्वल टू, y इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द f, और f जो प्रेजेंट है वो g के ऊपर डिपेंड्स है, और g है वो h के ऊपर डिपेंड्स है, ओके। तो हम लोग ने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिया है, देखो मैंने h ऑफ x है उसको u कंसिडर किया है, ओके, और जो g ऑफ u होगा, मैंने सपोज यहाँ पे मैं रब करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बेसिकली सेकेंड जो नोट मैंने लिखा है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ x एंड देन x, ओके। नाउ यहाँ पे देखो y इज बेसिकली f के ऊपर डिपेंड्स है, f का g वैल्यू g के ऊपर एंड g का वैल्यू h के ऊपर डिपेंड्स है, h ऑफ x के ऊपर। फर्स्ट हम लोग ने क्या करते हैं, h ऑफ x को मैंने जो अंदर फंक्शन प्रेजेंट, यहाँ पे 3 फंक्शन प्रेजेंट है, उसको u से रिप्लेस किया, तो मुझे वैल्यू के फंक्शन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ u, ओके। अगेन ये g ऑफ u है उसको मैंने रिप्लेस किया v के साथ, तो फाइनली मुझे फंक्शन क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू f ऑफ v मिल जाएगा, ओके। नाउ इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है बाय यूजिंग अ चेन रूल, ओके। ये जो y है उसका डेरिवेटिव लेना है यूजिंग अ चेन रूल, ये जो y है उसका डेरिवेटिव लेना है विथ चेन रूल, तो क्या लेंगे, dy बाय dx मुझे फाइंड आउट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन देखो, फर्स्ट बेसिकली y से ही स्टार्ट करेंगे, y किसके ऊपर डिपेंड्स है, y का वैल्यू, इट बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो y इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द v, ओके। y का जो वैल्यू है इट्स डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ v, सो आप लोग y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v dy बाई dv, ओके। देन यहाँ पे सेकेंड टर्म्स देखो,
ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट से, ये फर्स्ट सपोज है, दिस वन इज सेकेंड है सपोज। नाउ v का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड्स है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ u। सो सेकेंड जो टर्म्स आएगा dv बाई du, ओके। एंड फाइनली जो u डिपेंड्स है, u किसके ऊपर डिपेंड्स है, x के ऊपर डिपेंड्स है, तो u का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x du बाई dx। तो आप यहाँ पे देखोगे दिस dv गेट कैंसिल हो जाएगा, du एंड du गेट कैंसिल हो जाएगा, और आप फाइनली आपको dy बाई dx ही मिलने वाला है। अगेन वन मोर टाइम्स देखो, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, बट ये फंक्शन 3 फंक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट है। y इज बेसिकली f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। तो h ऑफ x को मैंने किसके साथ रिप्लेस किया, u के साथ, ओके। तो फंक्शन क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ u। g ऑफ u को v के साथ रिप्लेस किया तो फंक्शन मिल जाएगा y इज इक्वल टू f ऑफ v। नाउ बोला है कि इसका dy बाई dx फाइंड आउट करो, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो मैंने क्या किया, मैंने जो लास्ट टर्म था उससे स्टार्ट किया, y किसके ऊपर डिपेंड्स है फ्रॉम द लास्ट टर्म, v के ऊपर। सो वी डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू v, dy बाई dv इनटू v किसके ऊपर डिपेंड्स है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ u। सो dv बाई du, v का विथ रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा dv बाई du इनटू u किसके ऊपर डिपेंड्स है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, u इज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो क्या मिल जाएगा, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज du बाई dx, ओके। सो फाइनली हम लोग को इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सो लाइकवाइज कंपोजिट फंक्शन रहेंगे तो आपका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ओके। दैट्स नोट में यहाँ पे मैंने 3 फंक्शन लिखे थे, ओके। बाय यूजिंग अ चेन रूल ही हम लोग को फाइंड आउट करना है, ओके। ओके, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम के साथ एक्सरसाइज 1.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।